और बंटी जेठ जी जाइए, पैर छुआए आइए दिव्या से। बहुत खुश लग रही हो, अभी चले आएंगे, क्या हुआ? अरे मिल तो आइए, हमारे तो उसने पैर ही नहीं छुए। कल आपके क्या पैर छूना भाभी, आप तो बराबर की हैं। बिंदास है बिल्कुल है। अब आप चले जाइए, लोअर में बैठी है। मम्मी जी ने कहा कि बेटा तैयार तो हो जाओ, तो कह रही घर में कौन तैयार होके रहता है, घर में तो सब अपने ही तो लोग हैं, आराम से रहो। फिर हमसे कह रही भाभी आप नहीं लोअर पहनती। मम्मी जी के मुंह से हवा निकल ली थी। हमने कहा नहीं, यहाँ पे अलाउ नहीं था ना लोअर, मम्मी जी मना करती। मम्मी ने कहा हमने कहा मना करा, पहनो, सब ठीक है, समय के साथ बदलना पड़ता है, सबसे ज्यादा तो समय के साथ मम्मी जी बदली है। तुम्हें बहुत हंसी आ रही है। नहीं, अब जो हमने ये चीज देखी कि मम्मी जी का जो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता था वो खत्म हो गया दिव्या के आने से। बहुत सी छोटी छोटी बातें, पॉजिटिव चेंज है, पॉजिटिव चेंज है। अब जो है हंस के निकाल देती वो बातें, गुस्साती नहीं है। एक बात है, दिव्या के आने से हमें बहुत आराम हो गई। भाई कौन कहता है कि देवरानियों के आने से दिक्कत होती है, हमें बहुत आराम हो गई। तुम्हें क्या आराम हो गई? सब लग गए, खाना बनाने वाली भी लग गई, बर्तन वाली पहले से लगी हुई थी। अभी पता क्या हुआ, मम्मी ने कहा कि बेटा दिव्या जरा सा हमें जो है चाय के साथ आज पकौड़ी खाने का मन है, पकौड़ी आज तुम्हारे हाथ की खाएंगे। तो कह लगी कि हमने तो नेल एक्सटेंशन कराया मम्मी। अब भाभी से कह दीजिए, अब वो पार्लर वाली ने हमारी मना किया है कि 1 महीने तक जो है किचन का कोई काम नहीं करना। मम्मी जी मुंह से सिर्फ हवा निकली, कुछ कह ही नहीं पाए। कल ही नहीं, रहने दो हम बना ले, कोई बात नहीं, तो अच्छी बात है, कोई आने जाने वाले लोग देखेंगे कि बहू कितनी मॉडर्न है। और सबसे अच्छी बात जो हमें हमारी देवरानी की लगी, क्या लगी आप बताइए? क्या लगी? जो मम्मी जी जिस बात से हमसे चिढ़ती थी वो बात उसके अंदर नहीं है। जैसे मम्मी जी कहती थी ना, बबली को कोई बात भी कहा तो बुरा मान के मन में रख लेती है, 4 दिन मुंह बनाए रहती, वो ये काम नहीं है दिव्या के अंदर। मुंह पे मना करती है, मुंह पे बोलती है। मम्मी जी ने कहा कि आज जो है चाची के यहाँ खाना है, चली जाना। के लिए आज तो नहीं जा पाएंगे, आज तो हमारा मूवी का प्लान है, आज हम मूवी जा रहे हैं। ये बात हमें लगा कि ये मम्मी जी को पसंद आएगी। उसकी बात दूसरी, उसकी जो भाषा है वो इतनी अपनत्व भरी है। लकी भैया को बुलाती है तो ऐसे बुलाती है, लकी नीचे आओ, मम्मी बुला रही है। तो हमने कहा कि आज तक हमने आपको ऐसे नहीं बुलाया। मम्मी से भी ऐसी बोलती, मम्मी आओ बैठो, कहाँ काम कर रही हो, भाभी आओ। तो हमने मम्मी से यही कहा। मम्मी कह रही नहीं, अपनत्व मानती है ना, अपनत्व है उसके अंदर, अच्छी बात है ना। तो अच्छी, अरे इतनी अच्छी बातें हैं उसके अंदर कि हमको क्या बताएं। किचन में आती, काम को छू के टक से निकल जाती है, इतनी फास्ट निकल जाती है कि काम पता ही नहीं चलता हुआ है कि नहीं हुआ है। रैंडम चेकिंग पे आती है लगता है किचन में। मम्मी जी के बिना वो बात आगे नहीं नहीं, बढ़ती नहीं, है। हम तो खुश हैं, हम तो खुश हैं कि एक बिंदास बहू घर में आई है, एक अच्छी बहू घर में आई, एक मॉडर्न बहू घर में आई। जो चीज जो है नहीं बदल पा रही थी समय के साथ, सब समय के साथ चेंज हुआ है। नहीं हम तो ना बदल पाते कभी, हम कैसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू हम कभी रख ही नहीं तो पाए। तुम खुश हो कि नहीं अब उस बहू हम से? इतना ज्यादा खुश हैं कि हम आपको क्या बताएं। और दिल की तो इतनी साफ है बंटी जी, इतनी साफ है कि वो मम्मी जी हमसे बता रही थी कि जो है उसने आते ही बता दिया था कि एक तो उसको सुबह उठने में थोड़ी दिक्कत होती है, बाकी जो है उसको जो है जो काम नहीं आता है, लगभग सारे ही काम ऐसे हैं घर के जो उसको नहीं आते हैं। तो मम्मी जी ने भी बहुत अच्छे से उसको लिया। उसने कहा उसे घर के ज्यादा काम नहीं आते हैं भाई, उसकी माँ ने नहीं सिखाया। उसने साफ कह दिया कि मेरी मम्मी ने नहीं सिखाया, वो जो सिखाती भी थी मेरी मम्मी तो मैं नहीं सीखती थी। तो मेरी सास ने, मम्मी जी ने उसको बहुत अच्छे से लिया। वह कोई बात नहीं, बबली तुम्हें सिखा देगी। अब मम्मी जी ने हमको ये कहा है कि बेटा जैसा तुम जो है आदर्श रखोगे, जैसा तुम करोगी वैसा वो करेगी। क्योंकि घर से वो कुछ सीख के नहीं आई है ना अपने। अभी हमने कह दिया हाँ मम्मी जी हम आदर्श दिखाएंगे, पहले हमने आपको आदर्श दिखाया, फिर हमने बंटी जी को आदर्श दिखाया, अब हम दिव्या को आदर्श दिखाएंगे, फिर जो हमारा बच्चा उसकी जो बहू आएगी उसको हम आदर्श दिखाएंगे। तो हम एक आदर्शवादी बहू एकदम बन गए घर की। अब जो है देखो दिव्या सीख ले तो बात है भाई, अब बाकी तो लड़की बहुत मस्त है भाई।